Hello, everyone. During these times of coronavirus, we have a lot of questions in our mind regarding the prevention of coronavirus. And if, God forbid, but if we get coronavirus, what is the treatment methodology? So, we are starting a series where we will have question and answer sessions with Dr. R.K. Srivastava. He is a practitioner for about medical practitioner for more than 40 years. He is the ex-director and dean of Rajendra Institute of Medical Sciences. So, Dr. Srivastava, over to you. First of all, thank you so much for giving your time to help people, answer the questions that they always have in their mind. हमारे दिमाग में हमेशा बहुत सारे questions होते हैं और बहुत सारे questions का answer typically ये होता है कि हाथ धो लीजिए और social distancing. But इस session में मैं जो question आपसे पूछूंगी वो क्वेश्चंस होंगे जो सबके दिमाग में है बट वो आंसर्स बहुत कंफर्टेबली लोगों को नहीं मिलता है. पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे ये है, कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि ये कोरोना वायरस है वर्सेस फ्लू है वर्सेस एलर्जी है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में है गिवन आज का जो ऐसा वेदर अभी जिस तरह का है. ये सर देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है. अभी के माहौल में कोरोना एक पैनिक बन चुका है और फ्लू is a common illness which most of us have suffered, and flu is a non-killer disease, but corona is now taken care as a killer disease. सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जो अभी मौसम है, बरसात का मौसम आ गया, इसमें फ्लू भी साथ साथ चल रहा है, कोरोना भी साथ साथ चल रहा है. तो सबसे बड़ी बात हमें यह सोचनी होगी कि अगर फ्लू ऐसा सिम्टम मुझे आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड थिंक इट इन द लाइन ऑफ कोरोना अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज. क्योंकि ये जो उम्र दराज लोग हैं या अनेक तरह से कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं, वैसे में ये बड़ा ही लीथल होता है. लेकिन फ्लू कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है और 3 से 4 दिन के अंदर वो रिकवर कर जाते हैं. इसलिए इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है. डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोरोना के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हमें बताए जा रहे हैं टीवी में. नंबर 1, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकले. नंबर 2, अपने हाथ को कुछ कुछ देर के अंतराल पर कम से कम 20 सेकंड तक धोते रहें. मास्क का प्रयोग करें. सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 2 गज की दूरी पर रखें. घर में अनावश्यक लोगों को आना जाना कम से कम रखें ताकि आपका एक्सपोजर नहीं हो. अगर आप कहीं से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, घर में बंद हो रहे हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है. यदि आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो आप उन्हें 2-3 दिन तक कॉमन इस्तेमाल करने वाली चीज जैसे काढ़ा, हमारी इम्यून बूस्टर्स मेडिसिन, दैट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, उन्हें लेना चाहिए. लहसुन, गिलोय, लवंग, अदरक की टुकड़ी और एक दालचीनी का पीस प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकें. क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट सिर्फ कोरोना से ही नहीं बचाएगा, अन्य आने वाले फ्लू से ही बचाएगा. अगर हम इन दवाइयों का ले रहे हैं तो हमें और सारे एहतियात को अपने बरत रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि कोरोना हो जाए. इसके साथ साथ अभी देखा जा रहा है, एक जीवनचर्या बना लेनी चाहिए कि सवेरे और शाम दोनों समय गार्गल करनी चाहिए. अगर आप आयुर्वेदिक में विश्वास करते हैं तो सॉल्टेड गार्गल अलोंग विथ हल्दी एंड शहद, और अगर आप एलोपैथ में विश्वास करते हैं तो बीटाडीन का गार्गल.
सुबह शाम जरूर करें, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो शुरू में अपना स्थान बनाता है थ्रोट में और वहां पर 4 से 5 दिन तक टिका रहता है, उसी दौरान वो मल्टीप्लाई करता है। तो ड्यूरिंग दिस गार्गल पीरियड you can get rid of this corona, or corona will go into the stomach where it will be just taken care by the hydrochloric acid of the stomach. So you are having less chances of having corona even if you are exposed to it. ठीक है सर। सर एक चीज पूछना था, जिस तरह से अर्ली डिटेक्शन का कहा गया है, जैसे अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर पाए, इसके लिए सर आजकल कोविड टेस्ट बहुत मुश्किल से हो रहा है, लेकिन जब तक डिटेक्ट नहीं करे तो लोग थोड़ा लाइटली ले लेते हैं। सर किस तरह से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ये कोरोना है नहीं है? क्योंकि अगर बहुत लोग होते हैं जिनको अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स के बारे में आप बता सकते हैं सर, जो हम लोग को हेल्प कर दे समझने में? बिल्कुल। कोरोना का सिम्टम, जो आरंभिक सिम्टम होता है, वो फ्लू लाइक होता है। कुछ लोगों को कोरोना के जो 60 to 70% पेशेंट है, उनमें कोई सिम्टम नहीं, बट दे आर हार्बरिंग द वायरस, दे आर स्प्रेडिंग द वायरस टू अदर्स। लेकिन जिनको सिम्टम होता है, उसमें सबसे पहले वो वायरस थ्रोट में रहता है और थ्रोट में पेन करता है, सबसे पहली बात। एक आध छींक आ सकती है, लेकिन दैट इज नॉट ए वेरी वेरी पर्टिनेंट सिम्टम। लेकिन खांसी, सूखी खांसी बिना बलगम के आना एक इंपॉर्टेंट सिम्टम। जी। उसके साथ साथ बुखार जब आता है, वो बुखार आप एक बात ध्यान रखिए, वो बुखार कम नहीं होता है, वो काफी हाई टेम्परेचर होता है और दवाई खाने पर, पैरासीटामोल लेने पर घटता है, बट अगेन रिकर करता है। जी। ये बहुत बड़ा एक सिम्टम है। बुखार कम नहीं हो और आते रहे तो एक बड़ा ही डाउटफुल सिचुएशन है कि यू माइट बी हार्बरिंग कोरोना इन योरसेल्फ, might be the cause of your fever. Ultimately, this corona goes in your lungs, alveoli, through the trachea and the bronchioles. और वहां पर वो असली अपना धमाकेदार अपीयरेंस दिखाता है और लंग्स के जो एयर का परफ्यूजन है, ऑक्सीजन का परफ्यूजन है, वो डैमेज करता है, over and above the initiation of clotting of blood near the alveoli, so that कि आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगती जी। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जब टिश्यू के, हर एक ऑर्गन के टिश्यू को अगर ऑक्सीजन परफ्यूजन नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली लंग डैमेज के साथ साथ ये मल्टी ऑर्गन डैमेज करके लोगों को अकाल मृत्यु में ले जाता है। जी। लेकिन इन द मीन टाइम आपको समझना चाहिए कि हमारा शरीर भी कुछ इसी तरह से बना हुआ है कि हमारा इम्यून सिस्टम भी काम करने लगता है। जी। और वो बैक्टीरिया जो है, वो जो वायरस है, वो इम्यून मैकेनिज्म को इंसाइट करता है कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाए। जी। और वो एंटीबॉडी बनना 7वां दिन से शुरू होता है। तो अतः 7वां दिन तक बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है एंटीबॉडी बनने के लिए कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। अच्छा। अब सवाल होता है कि इम्यून सिस्टम का जो रोल है वो वायरस को खत्म करने में है, साथ साथ कुछ साइटोकाइंस का लिबरेशन वो करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 6 हुआ, इंटरल्यूकिन 6 हुआ, ये सब जो पैरामीटर है वो ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसके चलते शरीर के डिफरेंट अंगों पर हमारा खराब असर पड़ता है। और कोरोना के प्रकोप को हम इन्हीं चीजों को जांच करके हम लोग पता लगाते हैं कि बहुत सारी दवाइयों का जो टेस्ट हो रहा है, कौन कौन दवाइयां इंटरल्यूकिन 6 को कम करती हैं, तो वो दवाई कोरोना में मरीज को फायदा, राहत पहुंचाती। इसीलिए उसी समय जो हम लोग कहते हैं कि स्टॉर्म होता है, जो इम्यून स्टॉर्म होता है, क्योंकि हमारा शरीर इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है चूंकि टू फाइट द वायरस, बट इन द मीन टाइम इम्यून इतना एग्जैजरेटेड हो जाता है कि वो अपने ऑर्गन को, because the viral particles which are dead are attached to the alveolar cells. So these alveolar cells are also being damaged by the
इम्यून सिस्टम। और इन दिस केस इम्यून का स्ट्रॉन्ग होने से हमारा अपना टिश्यू भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो मतलब जल्द से जल्द अगर हम कोरोना वायरस को थ्रोट से ट्रैकिया तक जाने में रोके, मतलब थ्रोट से लंग्स तक जाने में रोके, वहीं पे सबसे ज्यादा सक्सेस का चांसेस है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम अर्ली डेज में उसको रोक सके तो, ऐसा है क्या? सबसे जरूरी बात है कि आप पहले तो वायरस को अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दें। इसके छोटी छोटी बातें जो बताई गई हैं वो आप फॉलो करें। दूसरा, गार्गल करें, जिससे अगर वायरस चला भी गया है थ्रोट में तो सुबह शाम गार्गल करने से 3 से 4 दिन में सारे वायरस खत्म हो जाएंगे और वो आगे आपके लंग्स में नहीं जा पाएंगे, जहां पर वो लोकलाइज होके आपका पैथोजेनेसिस करते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। तीसरी बात, अपने इम्यून सिस्टम को आप इतना बढ़ा के रखें कि वो गला के अगर नीचे उतरे भी तो लंग्स के पहुंचने के पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम उनको खत्म कर दे। जी। और अगर आपको, तब आप क्या करें कि वायरस का नंबर इतना नहीं बढ़ पाएगा कि वो सिम्टम्स पैदा कर सके आपने, लेकिन थोड़ी बहुत वो रहेंगे जो कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे 7 से 14 दिन में। 14 दिन के बाद आपको आईजीजी पैदा हो जाता है शरीर में, जो कि परमानेंट लॉन्ग स्टैंडिंग गामा ग्लोबुलिन है और आपको प्रोटेक्शन भी देता है और वो पैदा हो जाता है। जहाँ तक जांच का सवाल है, अभी बहुत सारे जांच के मैकेनिज्म हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है आपका आरटीपीसीआर, जो वायरल एंटीजन को, वायरल पार्टिकल को, आरएनए को टेस्ट करते हैं कि प्रेजेंट है अथवा नहीं, आपके नाक में या ओरोफैरिंक्स में सैंपल लेकर के करते हैं। दूसरा टेस्ट है कि इन्हीं वायरल एंटीजन को लेके हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, नॉट बाय द पीसीआर, जस्ट बाय द रैपिड कार्ड टेस्ट। इसमें यह है कि ये स्पेसिफिक तो है बट उतना सेंसिटिव नहीं। जी, आज ही हमने देखा कि ऐश्वर्या और आराध्या का पहले एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आया और अभी उनका आरटीपीसीआर जो हुआ तो पॉजिटिव आ गया, जैसा आपने बताया। आरटीपीसीआर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड और अभी तक हम लोग, लेकिन दिस इज अ वेरी कॉस्टली टेस्ट, वेरी कम्बरसम टेस्ट एंड नॉट इकोनॉमिकली वायबल फॉर a country like India. The people of this country cannot afford. However, government is trying to decrease the prices so that everybody will have access to this test. जी। तीसरी बात, एक एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसमें आप खुद समझ लीजिए, एंटीबॉडी तो दैट इज नॉट ए डायरेक्ट टेस्ट, दैट इज एन इनडायरेक्ट टेस्ट। इनडायरेक्ट है, हाँ। मतलब अगर आप Indirect test, एंटीबॉडी because मिल गया तो, हाँ। if you suffer from the virus, then you develop antibodies. So the temporary antibodies, that is IgM, M means macromolecules are formed within 7 days, माने after 7 days बनते हैं। जी। और वो आपको इंडिकेट करते हैं, अगर आपको दिखा गया तो इसका मतलब you had कोरोना वायरस। exposed to virus, your body had insult by the virus। और 14 दिन में बन जाता है IgG। That is a long standing for months जी। in the body, and that signifies that your body has developed protecting antibodies against the virus. You may be suffering, may be harboring the virus, may not be harboring the virus, but you have developed protecting antibody. Either you have developed protecting antibody due to exposure to virus or due to exposure to vaccination, जी। if at all in future it comes. So everybody will have IgG antibody after vaccination that gives protection from that virus. जी। And that is the importance of antibodies. That's why you might have known that this antibody test has not become very popular in the society. हाँ, बिल्कुल। But for your surveillance purpose, हम्म। it is very important because that can be conducted from door to door while taking care of different villages and mass screening. You can have that the people who are having positive for IgM and IgG, they are really exposed to viruses, may be harboring, may not be harboring,
but the gold standard test for the active disease is RT-PCR. जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब. एक क्वेश्चन मेरा था सर, किस स्टेज पे मेडिकल कंसल्टेशन की तरफ जाना चाहिए? आई मीन गले में खराश एंड सूखी खांसी तो बहुत ही कॉमन फेनोमेना हो गया है, एंड जैसे आपने कहा कि बारिश का मौसम आ गया है तो ये प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, बहुत कॉमन हो गई हैं. सो किस स्टेज पे मेडिकल कंसल्टेशन लेना चाहिए? और एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या सारे कोरोना पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है? किन लोगों को घर में ट्रीटमेंट हो सकता है, किन लोगों का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होने की एडमिट होने की ज़रूरत है? इस पे थोड़ा आप गाइड. बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है और वेरी प्रैक्टिकल पर्टिनेंट आज के युग में. तो पहला जो पोर्शन आपका था कि किस स्टेज में मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी साउट. तो सबसे पहले बात है कि यदि आप जानकार हैं, आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं, बीमारी के बारे में जानते हैं, तो मामूली खांसी में कुछ सोचना नहीं है. हाँ, जरा थोड़ा सा भी ब्रेथलेसनेस हो. पहली बात है आपकी आयु. आपकी आयु यदि 40-50 से ऊपर है, आप कोई कोमॉर्बिडिटी लाइक रीनल डिजीजेस, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज से सफर करते हैं, तब आपको चौकन्ना रहने की आवश्यकता है. खांसी होती है तो यू शुड टेक एडवाइस एंड टेक just test so that it is positive or negative. First test should be done on the 3rd day and next on the 7th day, because एक टेस्ट में नेगेटिव आ सकता है RT-PCR में. 7th day आप लेंगे, उसमें अगर भी नेगेटिव आया तो यू आर 100% नेगेटिव, और नहीं तो फिर पॉजिटिव आ गया. तो फॉर दोज persons who are elderly, who have got comorbidities, these patients are to be taken care of in the early stages. When you are young, your energy is okay, your immune system is okay, then you have to wait till you develop some breathlessness. In the meantime, you have to consider every sore throat, every cough, every flu-like symptom to be corona, and start treatment of gargling and immune boosters. Doodh haldi. These are important things. And in the meantime, if you develop breathlessness or slightly shortness of breath, then you should go for investigation and you should go for diagnosis whether you are having corona or not. Then if your home or your house is a bigger one, and there are rooms which is attached, which are having attached bathrooms, in that you can first quarantine any flu. You should quarantine, use everything what you have been told, that mask, distancing, washing and sanitizer, and remain first, I will say, quarantine before your test is positive. After test is positive, if there is no symptom, remain in the room with all precautions using what we have enumerated: mask, hand washing, distancing, and being secluded, and taking some food rich in protein and immunity boosters. And you people, younger people, will, I hope, never need any treatment unless they develop breathlessness or fever. Third very important point in the treatment of corona is the rest. You have to be on rest since day one till you feel good. That is very important. So the take-home message number one is that the elderly and comorbid patients should go to seek medical advice earliest. Young ones need not unless they develop
fever which is not responding to treatment, ordinary treatment, and having cough and little shortness of breath, must consult doctor, must be prepared with the oxygen always, and never be panic. Just seclude yourself, remain happy, and let the society be happy. Thank you, sir. Thank you so much for your questions, Mr. Sankalp, and thank you, Papa, for your answers. Thank you, Dr. R.K. Shrivastava, for your answers. In the next session, we will have some questions that might sound a little quirky, but ये सबके दिमाग में चलता है, और अगर आप थोड़ा वक्त निकाल दें तो ये इस तरह के questions हम next session में कल सुबह बात कर सकते हैं आपसे. जो बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे गेसेस होते हैं, उन सबको कैसे दूर करें, इस पे हम लोग कल विचार करेंगे. इसके साथ ही साथ हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे किस तरह से अमिताभ बच्चन की सिचुएशन है, और होपफुली ही शुड बी फाइन, बिकॉज न केवल वो एक रोल मॉडल हैं, बट उनकी ट्रीटमेंट और उनके सक्सेसफुल ट्रीटमेंट से बहुत लोगों को एक हौसला अफजाई मिलेगी, और इट विल बिकम अ बिग थिंग अगर वो अच्छे से ट्रीट हो जाए तो उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे सर कल. और साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंसेस भी हम शेयर करेंगे, जो जैसे पिछले कुछ दिनों में मेरे गले में बहुत दर्द थी, और आपके मेडिकेशन की वजह से 5 दिन के अंदर वो ठीक हो गई. तो उस तरह के केसेस और उस तरह के सिचुएशन से भी मैं आपसे पूछूंगी. और थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड let's keep connecting on coronavirus till it's gone away. But stay safe, stay home, and use all the direction given by the government. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much.